नमस्कार साथियों। आज हम राजस्थान के लोक देवता और लोक देवियों से प्रश्न लेकर के आए हैं। साथियों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 1, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ स्थित है? आंसर दीजिए साथियों। नागौर, बूंदी, बीकानेर, झालावाड़। आंसर है साथियों 2 नंबर, बूंदी जिले में है साथियों बांसी दुगारी तीर्थ स्थल। लोक देवता तेजाजी का जन्म खड़नाल नागौर में हुआ था। तेजाजी से संबंधित प्रसिद्ध स्थल हैं सुरसुरा, ब्यावर, सेंदरिया, भावता अजमेर, खड़नाल नागौर, बांसी दुगारी बूंदी। परवत्सर नागौर में तेजाजी का मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को बढ़ता है। इन्हें नागों का देवता, गोरक्षक देवता, अच्छी फसल का देवता कहा जाता है। साथियों, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि तेजाजी को सांप ने कहाँ डसा था और तेजाजी की मृत्यु कहाँ हुई थी। साथियों, प्रश्न है, किस लोक देवता की पूजा गोरक्षक देवता के रूप में की जाती है? बाबूजी, तेजाजी, रामदेव जी, भूरिया बाबा। गोरक्षक देवता के रूप में साथियों आंसर है तेजाजी 2 नंबर। साथियों, बाबूजी ने भी देवल चारिणी की गायों को खींचियों से बचाया था। साथियों, प्रश्न है साथियों, राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं? तेजाजी, कबीर जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी। आंसर दीजिए साथियों। आंसर है 1 नंबर, तेजाजी। प्रश्न है साथियों, वह लोक देवता जिसे गोगा जी की भांति नागों का देवता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है? तेजाजी, हड़बू जी, भूटिया बाबा, इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए साथियों। आंसर है 1 तेजाजी। प्रश्न है साथियों, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया है? बाबूजी, देवनारायण जी, रामदेव जी, तेजाजी। आंसर दीजिए साथियों। आंसर है 2 नंबर साथियों, देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी किया है भारतीय डाक विभाग ने। देवनारायण जी, देव जी का जन्म गोठा दड़ावत भीलवाड़ा में हुआ। देव जी के अनुयायी गुजरों द्वारा देवनारायण जी की फड़ का वाचन कर इनका यशोगान किया जाता है। देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी फड़ है साथियों। भारतीय डाक विभाग ने इस पर डाक टिकट 2 सितंबर 1992 को जारी किया साथियों। प्रश्न है साथियों, गोगा जी का प्रमुख मेला गोगामेडी हनुमानगढ़ में बढ़ता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ बढ़ता है साथियों? नेवटपुरा डूंगरपुर, गोगा जी की ओरडी सांचौर, रास में गांव चित्तौड़गढ़, कोलूमंड जोधपुर। आंसर दीजिए साथियों। आंसर है साथियों गोगा जी की ओरडी सांचौर, यह जालोर जिले में पड़ता है साथियों। गोगा जी की धुरमेड़ी गोगामेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में भाद्रपद कृष्ण नवमी गोगा नवमी को मेला भरता है, तथा दूसरा मेला सांचौर में किलोरियों की ढाणी में गोगा जी की ओरडी नामक स्थान पर भरता है। यहाँ गोगा जी का मंदिर स्थित है। साथियों, नोहर हनुमानगढ़ में गोगा जी की धुरमेड़ी है, तो शीर्ष मेड़ी कहाँ है? आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। साथियों, किस लोक देवता का भाद्रपद माह में शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक विशाल मेला भरता है, जो मारवाड़ का कुंभ कहलाता है? साथियों, गोगा जी, रामदेव जी, तेजाजी, हरबू जी। आंसर दीजिए साथियों। जो मारवाड़ का कुंभ कहलाता है साथियों आंसर है 2 नंबर, रामदेव जी का मेला भरता है साथियों। रामदेवरा रूनीचा में रामदेव जी का प्रमुख मंदिर स्थित है, जहाँ भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक विशाल मेला भरता है, जो कि सांप्रदायिक सद्भाव की अनुपम मिसाल है। इसका प्रमुख आकर्षण रामदेव भक्त कामड़िया जाति की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला तेराह ताली नृत्य है। प्रश्न है साथियों, राजस्थान का सबसे लंबा लोकगीत निम्न में से कौन सी लोक देवी देवता से संबंधित है? जीण माता, आई माता, मल्लीनाथ जी, रामदेव जी। आंसर दीजिए साथियों। आंसर साथियों 1 नंबर, जीण माता का मेला जो है वो सीकर जिले के अंदर भरता है साथियों।
सीकर जिले में स्थित जीण माता का लोकगीत सबसे लंबा लोकगीत है साथियों। प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की लोक देवी नहीं है? छींच माता या छींच माता, करणी माता, आवरी माता, हिडिंबा माता। आंसर दीजिए साथियों। आंसर है 4 नंबर हिडिंबा माता। प्रश्न है साथियों, राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है? रामदेव जी की फड़, देवनारायण जी की फड़, पाबू जी की फड़ या बेसासुर की फड़? आंसर दीजिए साथियों। आंसर है 3 नंबर साथियों, पाबू जी की जो फड़ है वो सबसे लोकप्रिय फड़ है साथियों। पाबू जी की फड़ का वाचन नायक जाति के भोपों द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। यह राजस्थान की सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है, जबकि सर्वाधिक जो लंबी फड़ है साथियों वो देवनारायण जी की फड़ है, सर्वाधिक लंबी साथियों। प्रश्न है, किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथ वाले देवता के रूप में हुई है? तल्लीनाथ जी, वीर कल्ला जी, भूरिया बाबा, मल्लीनाथ जी। 4 हाथों वाले देवता साथियों, आंसर दीजिए। 2 नंबर वीर कल्ला जी साथियों, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इनकी छतरी बनी हुई है साथियों। अकबर ने सोचा था कि साक्षात 4 भुजानाथ देवता यहाँ पर आ गए होंगे। सुगाली माता किसकी लोक देवी है साथियों? औवा के ठाकुर परिवार की, मेवाड़ के महाराजाओं की, आमेर के कछुआओं की, जालोर के चौहानों की। आंसर दीजिए साथियों। आंसर है औवा के ठाकुर परिवार की। साथियों 1857 की क्रांति में सुगाली माता महत्वपूर्ण प्रेरणा स्रोत थी। औवा की सुगाली माता काली माता सन 1857 की क्रांति में स्वतंत्रता जो सेनानी थे उनकी प्रेरणा स्रोत रही है साथियों। प्रश्न है, सचियाय माता कुलदेवी है राठौड़ों की, ओसवालों की, सिसोदिया राजपूतों की, जालोर के चहुआनों की? आंसर दीजिए साथियों। आंसर है 2 नंबर ओसवालों की कुलदेवी है साथियों सचियाय माता। सचियाय माता जोबनेर में स्थित है, जो ओसवालों की कुलदेवी है साथियों। प्रश्न है, गोगा जी के गुरु कौन थे साथियों? गुरु गोरखनाथ, पाबूजी, मावजी, देवजी। आंसर दीजिए साथियों। आंसर है 1 नंबर गुरु गोरखनाथ गोगा जी के गुरु थे साथियों। चूरू जिले के ददेरवा में जन्मे लोक देवता गोगा जी के गुरु गोरखनाथ थे साथियों। प्रश्न है साथियों, किस लोक देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया गया साथियों? शिला देवी, केला देवी, वर्णित दोनों कथन, इनमें से कोई नहीं? आंसर दीजिए साथियों। आंसर है 2 नंबर केला देवी। केला देवी के कभी मांस का भोग नहीं लगाया गया साथियों। केला देवी करौली को कभी मांस का भोग नहीं लगाया जाता। केला देवी करौली के यदुवंशी शासकों की कुलदेवी है साथियों। जो यादव वंश हैं उनके शासकों की कुलदेवी जो है वो केला देवी है साथियों। चूहों की देवी के रूप में प्रसिद्ध है शीतला माता, केला देवी, करणी माता या 3 ऑप्शन साथियों समस्त? आंसर दीजिए साथियों। आंसर 3 नंबर करणी माता चूहों की देवी के रूप में पूजा जाता है। चारणों बीकानेर के राठौड़ शासकों की आराध्य करणी माता को चूहों की देवी भी कहा जाता है। इनके देशनोक बीकानेर में स्थित मंदिर में हजारों की संख्या में चूहे स्वच्छंद विचरण करते हैं। साथियों आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि करणी माता के चूहों को क्या कहा जाता है। प्रश्न है, 33 करोड़ देवी देवताओं की गद्दी कहाँ स्थित है? शिवगंज सिरोही में, सोजत पाली में, मंडोर जोधपुर में, ओसिया जोधपुर में? आंसर दीजिए साथियों। आंसर है 3 नंबर मंडोर जोधपुर में 33 करोड़ देवी देवताओं की गद्दी स्थित है साथियों। प्रश्न है, बाण माता कुल देवी की आराधना होती है साथियों जोधपुर, मेवाड़, बीकानेर, जयपुर? कहाँ होती है दोस्तों? मेवाड़। यह सिसोदिया जो वंश है उनकी कुलदेवी है साथियों बाण माता। प्रश्न है साथियों, साथू गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां प्रतिवर्ष भादवा सुदी नवमी को मेला लगता है? आंसर दीजिए साथियों। वीर कल्ला जी, बिग्गा जी, हड़बू जी, फत्ता जी? आंसर दीजिए साथियों। आंसर है 4 नंबर फत्ता जी। साथू गांव के अंदर फत्ता जी का जन्म हुआ था साथियों। प्रश्न है, अन्नपूर्णा देवी किस राज परिवार की आराध्य देवी है? कछवा, सिसोदिया, राठौड़, चौहान? आंसर दीजिए साथियों। आंसर है कछवा वंश की। प्रश्न है,
ऊँटों के लोक देवता के रूप में किसकी पूजा होती है साथियों? गोगा जी, तेजा जी, रामदेव जी, पाबू जी। आंसर दीजिए ऊँटों के देवता पाबू जी की। साथियों, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय पाबू जी को ही है। ऊँटों के बीमार होने पर पाबू जी की फड़ का वाचन किया जाता है साथियों। प्रश्न है साथियों, तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है? मेड़ता सिटी नागौर, परवत्सर नागौर, देशनोक बीकानेर, गोगामेडी गंगानगर साथियों। आंसर दीजिए साथियों। आंसर है 2 नंबर, परवत्सर नागौर में गोगा जी का मेला भरता है साथियों। परवत्सर नागौर में तेजा दशमी को विशाल पशु मेला का आयोजन किया जाता है, जिसे तेजाजी पशु मेला कहा जाता है साथियों। इसी दिन और कहाँ पर मेला भरता है, जो प्रसिद्ध मेला है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे साथियों। प्रश्न है साथियों, राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया? आंसर दीजिए साथियों। गोगा जी, पाबू जी, संत पीपा जी, जसनाथ जी। आंसर दीजिए साथियों। आंसर है गोगा जी ने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था साथियों। राजस्थान इतिहास के पितामह कर्नल जेम्स टोड के अनुसार लोक देवता गोगा जी ने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था साथियों। प्रश्न है साथियों, लोक देवता गोगा जी के थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं? खेजड़ी, बबूल, पीपल, बरगद। आंसर है साथियों खेजड़ी। एक कहावत भी है साथियों, गांव गांव गोगा, गांव गांव खेजड़ी। लोक देवता गोगा जी के थान गांव में खेजड़ी के नीचे बनाए जाते हैं साथियों। प्रश्न है साथियों, रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का सही नाम क्या है? मेजर राम सिंह, बाबा रामदेव, रामचंद्र, कबीरदास। आंसर दीजिए साथियों। आंसर है बाबा रामदेव साथियों। प्रश्न है साथियों, चूहा का मंदिर नाम से मशहूर करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है साथियों? जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर। आंसर दीजिए साथियों। आंसर है बीकानेर साथियों। 4 नंबर। प्रश्न है साथियों, करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत हैं लांगूरिया, हिंडो, इंडोनी, लावणी। आंसर दीजिए साथियों। आंसर है 1 नंबर, लांगूरिया गीत गाए जाते हैं साथियों। वे कौन से लोक देवता है जिनकी आराधना इसलिए की जाती है क्योंकि उन्होंने गुजरों की गायों को मेवों से छुड़वाने हेतु अपने जीवन की आहुति दी? गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी, मल्लीनाथ जी। आंसर दीजिए साथियों। आंसर है तेजा जी साथियों। लोक देवता तेजा जी की आराधना इसलिए की जाती है क्योंकि उन्होंने गुजरों की गायों को मेर के मीणाओं से छुड़ाने हेतु अपने जीवन की आहुति दी थी साथियों। तेजा जी का जन्म स्थान खरनाल वर्तमान खरनाला नागौर में है। तेजा जी को कृषि कार्यों का उपकारक देवता कहा जाता है साथियों। प्रश्न है साथियों, राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है साथियों? गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी या केसरी या कुंवर जी। आंसर दीजिए साथियों। आंसर है 3 नंबर साथियों, पाबू जी। ऊँटों के बीमार होने पर पाबू जी की पूजा की जाती है साथियों। उनके फड़ का वाचन किया जाता है साथियों। प्लेग रक्षक लक्ष्मण के अवतार के रूप में माने जाने वाले लोक देवता पाबू जी की को ऊँटों का देवता भी कहा जाता है साथियों। ऊँटों के बीमार होने पर पाबू जी की पूजा की जाती है साथियों। ऊँटों को पालने वाली लेबारी राय का जाति पाबू जी का अपना आराध्य देव मानती है। पाबू जी की फड़ भोपो द्वारा रावण हत्यावाद्य के साथ बाँची या पढ़ी जाती है साथियों। आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।